देखिए जी, स्कूल मेरा पैशन था, ये पहले दिन से ही पैशन था। और मैं जब भी मुझे कोई पूछता था, जब भी कोई बात होती थी, बल्कि मेरी फैमिली ने कई दफ़ा जो है ना मुझे जो है ना वो बैरून मुल्क भिजवाने की कोशिश की। एक दफ़ा मुझे वो भिजवाने में कामयाब भी हो गए, लेकिन मैं वापस आ गया। मैंने ये कहा कि मैंने पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस करना है और स्कूलिंग करनी है, तो ज़ीरो से स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अगरचे उस लेवल पर नहीं हैं, लेकिन इंशाअल्लाह बहुत जल्द उस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि मरीद के में राइज स्कूल सिस्टम का मतलब इस लेवल तक हैं कि जिनको जो है ना किसी हद तक मैं जो है ना फॉलो करने की कोशिश करता रहा हूँ, लेकिन उनमें भी बहुत सी खामियाँ हैं, ठीक है। और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उन खामियों को जो है ना देखते हुए जो ना आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारे अंदर वो खामियाँ ना आए। रिजवान शाह साहब हैं मरीद के ग्रामर स्कूल के, तो इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि अपने सेटअप को उसी लेवल पर जो है ना लेके जाने की और उससे बेहतर बनाने की। हम चाहते हैं कि बच्चों को ये सिखाया जाए कि वो सोचना सीखें, वो सोचें, खुद सोचें, ना कि जो हम कहें वो करें। तो बच्चों को ना क्रिएटिविटी सिखा रहे हैं, बच्चों को ऐसा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़िंदगी में कामयाब हो सकें, वो सोसाइटी के अंदर कामयाब हो सकें, वो सोसाइटी को आगे लेके जा सकें, ना कि जो है ना वो जिस तरह के हमारे मुआशरे के अंदर जमूद आया हुआ है, एजुकेशन में जमूद आया हुआ है। तो मैं बच्चों को ना क्रिएटिव करना चाह रहा हूँ। तो ये दिस इज़, देखिए जी मैं एक बात बताऊँ आपको अकबर साहब, मैं ना सिर्फ उस्ताद नहीं, मैं 3 बेटियों का बाप हूँ। और जब मैंने ये इदारा बनाया था तो पहले दिन से ही ये नेचुरल है, वेरी नेचुरल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियलिटी। मैं ये एक नेचुरल बात करने लगा हूँ कि मैं उस्ताद के साथ साथ एक बाप का जो ना वो दर्जा भी रखता हूँ और स्कूल को हेड कर रहा हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि यहाँ जो बच्चा मेरे पास आया है उसको सिर्फ तालीम ना दी जाए, उसको तरबियत दी जाए। तरबियत भी देंगे तो बच्चे जो है ना वो आगे बढ़ेंगे, हमारा मुआशरा आगे बढ़ेगा, अच्छा मुआशरा बनेगा। अच्छा मुआशरा बनेगा तो मेरा ख्याल है कि मैं अल्लाह ताला के दरबार में सुरखरू हो सकूँगा, क्योंकि इंसानों की तरबियत करना जो है ना वो सिर्फ मदरसों का काम नहीं है या मसाजिद का काम नहीं है या उलमा इकराम का काम नहीं है। उस्ताद जो है वो इसका बहुत बड़ा रुतबा है, ठीक है। ये सिर्फ किताबें पढ़ाने के लिए नहीं है, ये तरबियत करने के लिए ये बाप भी है, ये बड़ा भाई भी है, ये बड़ा बुज़ुर्ग भी होता है। तो इसलिए जो ना तरबियत भी करनी होती है मुआशरे की। तो कोशिश हमारी ये है कि तरबियत साथ साथ हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पर अनट्रेंड टीचर्स जो है ना उनको एक्सेप्ट किया जाता है, और उसकी वजह जो है वो पेइंग कैपेसिटी है अदारों की चूँकि पेइंग कैपेसिटी कम है, इसलिए जो नौजवान टीचर्स आते हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगा कि जो टैलेंट होता है उसको ट्रेनिंग की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जो कॉम्पिटेंट टीचर्स होते हैं, बेशक वो नौजवान हों, वो आते ही मैदान मार लेते हैं और बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो आगे बढ़ते हैं, और कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर जो है ना वो शहर के अंदर उनका नाम जो है ना वो बन जाता है। तो मेरा ख्याल है कि जो लड़के आ रहे हैं उनको चाहिए कि टीचिंग को संजीदा लें, सीरियस लें, टाइम पास ना लें और इसे अपना प्रोफेशन बनाएं। इसमें कमाई भी है, इसमें इज़्ज़त भी है, और इसके अंदर जो है ना एक बात करूं, अगर आप इसे दीनी खिदमत समझ के करें तो इसके अंदर आपकी बख्शिश को जो है ना नॉर्मली हिटलर ही समझा जाता है, सख्त मिजाज ही समझा जाता है। आप थोड़े से ज़्यादा सख्ती से काम करवाएंगे टीचर से या अपने स्टाफ से, तो वो आपको जो है ना हो सकता है अपनी निजी महकमों में फ़िरौन तक का भी लक़ब दे दें, ठीक है। बच्चे भी जो है ना वो इस हद तक चले जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सख्ती जो है ये बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी की तरबियत करते हैं तो आपको क्या कहते हैं, सख्त अल्फाज का भी जो है ना वो अल्फाज भी बोलने पड़ जाते हैं। और अगर आपने उस्ताद से काम लेना है, डिसिप्लिन मेंटेन करवाना है, तो सम टाइम जिस तरह होता है कि आपको अपने लहजे के अंदर जो है ना वो करख्तगी लाना पड़ती है, ठीक है। ये ह्यूमन नेचर है कि सिर्फ प्यार और मोहब्बत और शफ़क़त से जो है ना मामलात आगे नहीं बढ़ते, कभी कभी गुस्सा बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है कि मैं इतना ज़्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करता। यही वजह है कि मेरा टीचिंग स्टाफ है उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशन है और बच्चों के साथ बहुत अच्छे। स्कूल छोड़ने का तो ऑप्शन ही नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह स्कूल छोड़ने का कभी ऑप्शन नहीं है। इंशाअल्लाह हम इसको अपडेट करेंगे, इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे, और अल्लाह ने चाहा ना तो आने वाले चंद सालों में राइज स्कूल जो है ना मरीद के का एक बहुत बड़ा ब्रांड होगा। हमने पिछले साल जो है 9th का रिज़ल्ट दिया
और अभी मैट्रिक का रिज़ल्ट दिया। ये हमारी पहली स्टूडेंट थी जो हमारी मतलब हमसे स्टार्ट में पढ़ के आई राइज स्कूल के अंदर, और इसने पहली दफ़ा जो है ना वो हमारे स्कूल की तरफ से बोर्ड का पेपर जो है ना दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह A+ ग्रेड में जो ना 4 बच्चे हमारे पास, 4 तो नहीं 3 हमारे जो है A+ में पास हुए थे, एक बच्चा जो है ना वो B ग्रेड में पास हुआ है। तो ये हमारी कामयाबी है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ना तो अगले साल ये जो सेशन आ रहा है 9th का, इसमें भी हम इंशाल्लाह अप टू द मार्क जाएंगे। तो जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो किसी चीज़ को जो है ना शट डाउन करना या उसे क्लोज कर देना, बंद करना, ये मैं समझता हूँ ये नॉनसेंस, ये सवाल ही नॉनसेंस है मेरे हवाले से। ठीक है, इंशाल्लाह हम आगे बढ़ रहे हैं। बात सुने, अगर हम एक साइड पे जाते हैं तो ये पार्शियलिटी है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से जो है ना ये वीकनेस है। इदारों की वीकनेस ये है कि ये तरबियत नहीं करते। ठीक है, वालिदैन की वीकनेस ये है कि ये तरबियत मांग भी नहीं रहे। उसकी वजह ये है कि जब बच्चों के क्लास के अंदर टीचर्स जो है ना उनको कहा जाता है कि मोरालिटी पर लेसन दें, बच्चों को मोरलाइज करें, और मोरालिटी में समटाइम्स जो है ना फिज़िकल पनिशमेंट भी आ जाती है। मैं अगरचे फ़िज़िकल पनिशमेंट के हक़ में नहीं हूँ, मैं हमेशा इसके ख़िलाफ़ रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है, कहते हैं कि ज़ख़म जब बढ़ जाता है ना तो उसके लिए नश्तर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बाय नेचर में बात कर रहा हूँ कि बच्चे अगर कोई ऐसी हरकत कर जाते हैं कि जो इमोरल होती हैं, गैर अखलाकियात वाली होती हैं, और वो उनके किरदार पर जो है ना वो दाग लगा सकती हैं, तो वहाँ पर जो है ना सख्ती बहुत ज़रूरी होती है। इदारे हमारे आज उस पर भी सख्ती नहीं करते, तो ये इदारे ज़िम्मेदार हैं। मैं इनको बरी ज़िम्मा करार नहीं दे सकता, लेकिन वालिदैन ज़्यादा ज़िम्मेदार इस वजह से हैं कि अगर इदारा जो है ना वो इस हवाले से किसी बच्चे को पनिशमेंट देता है और उसकी इस्लाह करने की कोशिश करता है तो वो इदारे के अंदर आ जाते हैं, और अक्सर इस तरह होता है कि इदारे को डिस्करेज किया जाता है, उनको सख्ती से रोका जाता है कि आप हमारे बच्चे को हाथ लगाने वाले हैं कौन। तो इस हवाले से देखा जाए तो पेरेंट्स ज़्यादा जिम्मेदार। मेरी पहली और आखिरी कोशिश ये है कि मेरा बच्चा जब यहाँ से जाए पढ़कर मैट्रिक कर तो वो मुझे याद करे, जहाँ कहीं टीचर्स का जिक्र हो तो उसके जेहन में नवीद भट्टी जो है ना वो रहे। तो मेरी ऑनेस्टी, मैं उसको एक बाप की तरह अच्छा उस्ताद जो है ना बच्चे को जो है ना वो पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और मेरी कोशिश ये भी होती है कि दूसरे टीचर्स भी जो है ना पूरी ज़िम्मेदारी के साथ जो है ना उसे पढ़ाएं ताकि वो कामयाब इंसान बन सके। तो अगर वो कामयाब हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि अगर वो कहीं हमारा जिक्र कर देता है तो ये हमारा हिस्सा आ जाता है। वालिदैन को एक वालिदैन के लिए तो जो है ना प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस याद रखें कि ये आपके जो फ़ीसें हैं, आपकी तरफ से जो वाजबात आते हैं प्राइवेट अदारों को, ये उनकी मदद से जो है ना प्राइवेट अदारे काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्राइवेट टीचर्स जो है ना वो पढ़ाते हैं, थोड़ी थोड़ी सैलरीज होती हैं, अगरचे वो ज़्यादा सैलरीज नहीं होती, उनमें उनका शायद मेरा ख्याल घर का कोई शायद किचन भी ना चल सकता हो। लेकिन हमारे वालिदैन में से अक्सर इस तरह के मैंने देखे हैं, मेरे तजर्बे में ये बात रही है, पिछले 15-20 साल से ये तजर्बे में बात रही है कि वालिदैन ना फ़ीस का मामला जो है ना वो आखिर पे लेके जाते हैं, अपने किचन के मामला जो है ना वो निपटा लेते हैं, अपनी शादी ब्याहों के मामला निपटा देते हैं, ईद के मामला निपटा लेते हैं, और उसके बाद जब उनसे इंसिस्ट किया जाता है तो कुछ वालिदैन जो है ना वो सख्त लहजे में भी बोल लेते हैं कि भाई आपको फ़ीस की पड़ी हुई है, हमारे घर में ये मामला है, हमारे ये मामलात हैं। तो देखें, अगर आप चाहते हैं, मैं ये सिर्फ अपने वाले से बात नहीं कर रहा, ये मैं ओवरऑल जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं मैं उनकी तरफ से बात कर रहा हूँ कि इदारा जो है ना ये याद रखिएगा फ़ंड से चलता है, और जब तक आप इदारे के टीचर्स को मुतमईन नहीं रखते, जब तक आप उनके वाजबात वक्त पर अदा नहीं करते, तो तब तक जो है ना आपका बच्चा भी डिप्रेशन में रहेगा, टीचर्स भी डिप्रेशन में रहेंगे, और इदारा भी डिप्रेशन में रहेगा, और फिर आप पॉजिटिव रिज़ल्ट जो है ना, जो अच्छे रिज़ल्ट हैं उनकी आप तो नहीं कर सकते। राइज स्कूल सिस्टम जो है ना उसको चलते हुए जो है ना वो शुरू किए हुए 5 साल हो गए हैं, और इन 5 सालों के अंदर हमारा जो मेन जो स्ट्रीम जो हमारी जो आउटलाइन है सिलेबस की, वो ऑक्सफोर्ड जो ना वो सिलेबस है हमारा, इंग्लिश मीडियम है। कोशिश करते हैं कि बच्चों को इंग्लिश जो है ना उसकी जो बुक्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, उर्दू भी साथ साथ हमारी चल रही है। इंग्लिश पढ़ाने का मकसद जो है वो उसके पीछे ये है कि आज
के बाद जब बच्चे यहाँ से निकलेंगे, मैट्रिक करके निकलेंगे, वो FSC करेंगे, वो कभी CSS के लिए तैयार होते हैं, CSS करने के लिए जाते हैं, या वो इंजीनियर बनने के लिए जाते हैं, तो उनको जो इंग्लिश मीडियम की बुक्स हैं वहाँ पर उनको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और बड़ी बात ये है कि जब आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बच्चे को भेजते हैं तो वहाँ का चूँकि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश होता है, तो इस वजह से बच्चा जो है ना यहाँ से जो पढ़ के जाएगा इंशाअल्लाह उसे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा।